हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात करें तब मिनिमम केवल 10,000 रुपये से आप एफडी कर सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात करें तो अगर आप जनरल सिटीजन है और किसी साल का अगर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस लागू होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस लागू होगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात करें यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब था इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल या फिर 60 साल से ज्यादा है तब अप टू 0.75% तक आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 7 दिन से 179 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जैसा ही आपको सेम इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 180 दिन से 3 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 3 साल से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी 7 दिन से 45 दिन के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% और सीनियर सिटीजन के लिए भी इंटरेस्ट रेट रहेगा 3%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं यानी अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 400 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। और अगर आप 5 साल से अगर 10 साल के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख की एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल या फिर 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं
तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,130 रुपया का। गाइज अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,660 रुपया का। गाइज अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,34,680 रुपया का। गाइज अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,39,750 रुपया का। और गाइज अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,81,400 रुपया का। गाइज अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,95,300 रुपया का। तो गाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो सिक्योरिटी के मामले में भी काफी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप किसी सिक्योर जगह अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर इतने इंटरेस्ट रेट पर संतुष्ट होंगे तब बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।